हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों का सवाल है कि मेरा फ्यूचर एक्स ऑप्शन का अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। आपका अकाउंट तो एक्टिवेट हो गया है, बट यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आप किसी इंडेक्स में, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कि आप फ्यूचर एक्स ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो बहुत लोगों का सवाल ये भी था कि जब मैं एक्टिवेट करने जाता हूँ तो एक्टिवेट करने के लिए लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगता है, तो मैं कहाँ से अपलोड करूँ। किसी किसी के पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो जिसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मैं दोस्तों उनके लिए भी बताऊंगा कैसे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं बिना स्टेटमेंट के। और जिनके पास है उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्टेटमेंट मंगा के आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखो एंड तक। आज की इस वीडियो में आपका फ्यूचर एक्स ऑप्शन का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखो एंड तक। फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फ्यूचर एक्स ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे दिखाता है जिसका एक्टिवेट नहीं रहता। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, लिखा हुआ है एनेबल फ्यूचर एक्स ऑप्शन सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको इसको ओपन करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको ये आप स्टॉक के डीमेट अकाउंट में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है आप स्टॉक का, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका फ्यूचर एक्स ऑप्शन का एक्टिवेट नहीं हो रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि आप बिना स्टेटमेंट के कैसे ओपन करेंगे और अगर स्टेटमेंट है तो कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा लॉगिन वाली सेटिंग में। यहाँ पे वेट करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्टिवेट सेगमेंट। यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव्स मतलब कि फ्यूचर एक्स ऑप्शन को यहाँ पे अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो है डेरिवेटिव्स, उसके बाद दूसरा है कमोडिटी। तो यहाँ पे जो आपको ओपन करना है आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर एक्स ऑप्शन को, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स को ओपन करना है, तो हमें इसके लिए इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शन ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये आपसे ये 5 चीज़ें मांग रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मांग रहा है कि बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ का, तो आप यहाँ पे इसे अपलोड करके इस पे क्लिक करके आप अपना एफएनओ मतलब जो फ्यूचर एक्स ऑप्शन है आप एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है बैंक का, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, तो यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट से ओपन कर सकते हैं, मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कहाँ पे जाऊँ स्टेटमेंट को लाने। देखो अगर आपको स्टेटमेंट लाना है, जैसे कि हर एक बैंक का स्टेटमेंट का रूल अलग होता है। कोई कोई बैंक 3 मंथ का स्टेटमेंट ही देते हैं और कोई कोई बैंक ऐसे हैं कि जो आपको 6 मंथ के स्टेटमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे आप पता करो कि आपके बैंक में क्या रूल्स है। आप जाओ बैंक में, वहाँ पे पता करो अगर आपके पास उस बैंक का ऐप है, जैसे कि जो मतलब बैंक का ऐप होता है सॉफ्टवेयर, अगर आप उसे यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा उस ऐप्स में कि आप कितने मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं मिलता है कहीं भी, आपके पास बैंक अकाउंट है फिर भी आपको नहीं मिलता है, तो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड करके। अगर नहीं है आपके पास तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बिना स्टेटमेंट के इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहो एंड तक। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास बैंक का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा सैलरी स्लिप का। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इसे भी छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा ITR का। अगर आपके पास ITR फाइल नहीं है तो आप इसे भी छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों DP होल्डिंग, बस आपको इसी से एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों DP होल्डिंग
मतलब कि यहाँ से ये आपसे मांग रहा है कि अगर आपके पास जैसे कोई मतलब स्टॉक है, आपने किसी स्टॉक्स में कई दिनों से उसे होल्ड करके रखा है, कि आपके पास कोई होल्डिंग शेयर है, जैसे कि आपने किसी शेयर को होल्ड करके रखा है, जैसे कि आपने किसी स्टॉक का 2-3-4 महीने से 10-20 हज़ार का आपके पास शेयर होल्डिंग है, तो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डीपी होल्डिंग से आपको अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना है दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है, जब मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे आप वहाँ पे वैसे वैसे अपलोड करके एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे समझो यही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फाइल, मतलब कि यहाँ पे आपको अपलोड करके एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें क्या अपलोड करना है। देखो आपको दोस्तों इसे अपलोड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या अपलोड करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मतलब कि आपके पास डीपी होल्डिंग का स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का होना चाहिए, तभी आपका एक्टिवेट होगा। जैसे कि आपने इक्विटी में आपने किसी स्टॉक का आपके पास शेयर होल्डिंग है, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम से कम आपके पास 5,000 रुपये का शेयर होल्डिंग होना चाहिए, तभी ये आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास शेयर होल्डिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 5,000 रुपये का इक्विटी में शेयर को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 3 मंथ के लिए उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब 3 मंथ हो जाए तो आप उस शेयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा फ्यूचर एक्स ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास कम से कम 5,000 रुपये का शेयर होल्डिंग होना चाहिए। तो आपके पास जो शेयर होल्डिंग है उसी का स्टेटमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 5,000 रुपये का शेयर होल्डिंग है, तो यहाँ पे आप कैसे उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, आप लोग याद रखना कि आपको यहीं पे वापस आके आपको इसी पे अपलोड करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे शेयर के होल्डिंग का स्टेटमेंट कैसे आप निकालेंगे रिपोर्ट, ठीक। आपको प्रोफाइल पे जाना है वापस, यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अकाउंट पे आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उससे दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे लिखा हुआ दिख जाएगा रिपोर्ट्स, आपको दोस्तों इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें में से आपको कौन सा डाउनलोड करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है होल्डिंग रिपोर्ट्स, आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ये लॉगिन होने दो, मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन होते ही दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पे ये रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे वेट करो। अपडेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई शेयर की होल्डिंग रहेगी यहाँ पे, आपकी जितनी भी होल्डिंग यहाँ पे रहेगी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट में शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास रहेगी, तो अभी दोस्तों हमारे पास कोई होल्डिंग नहीं है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास कोई मतलब किसी भी शेयर की होल्डिंग नहीं, मैंने अभी कोई यहाँ पे शेयर की होल्डिंग खरीद के नहीं रखा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई शेयर की होल्डिंग रहेगी तो यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास होल्डिंग रहेगी आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको PDF फॉर्म में इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। पे PDF वाले पे क्लिक करके आपको सेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेंड करेंगे ये आपके जीमेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके उसके बाद आप वहाँ पे ले जाके
अपलोड कर देंगे, जहाँ पे मैंने इससे पहले बताया था कि को अपलोड करना है। ठीक है, तो आपका फ्यूचर एक्स ऑप्शन जो डेरिवेटिव है आपका 72 घंटे के अंदर में ओपन हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे ही इसे डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड करके उसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते हैं बिना किसी स्टेटमेंट के। लेकिन ध्यान रखना कि आपके पास 3 मंथ का शेयर होल्डिंग होना चाहिए, तब आप उसे अपलोड करके एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास और सारे ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में लिख के बताना, उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।